और भगवान देवाधिदेव महादेव के अनुपम श्रद्धा का होता है। जिसमें भगवान शंकर को कैसे रिझाना है, भगवान शिव को कैसे मनाना है, किस तरह से आप भगवान देवाधिदेव महादेव को अपना बना सकते हो, किस तरह से आप भगवान शंकर को रिझा सकते हो। पूरे वर्ष में केवल एक श्रावण का महीना एक ऐसा होता है जिसमें मनुष्य हो, नाग हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, सुर हो, असुर हो, एक छोटा जीव जंतु भी यदि भगवान शंकर के शिवालय तक, भगवान शंकर के मंदिर के सामने तक भी अगर पहुंच जाता है तो भी मेरे देवाधिदेव महादेव कृपा कर ही देते हैं, करुणा कर ही देते हैं। कितना सुंदर कहा कि समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी, मिठास करो मिठास, समुद्र के तट पर बैठे हुए एक पक्षी ने सत्संग किया। और समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, समुद्र के तट पर बैठे हुए पक्षी ने जो सत्संग किया, उस सत्संग का फल ये मिला कि एक किनारे पर पक्षी बैठा है और बैठ कर कह रहा है कि मैं लंका में बैठी हुई माता सीता जी को देख रहा हूं। केवल एक पक्षी आवाज सेठ नहीं है, गला पकड़ रहा है, बिसिल जैसा हो रहा है, चोंगे जैसा, को मिठाई तो करो उसको। और पीछे की आवाजें खोलो पूरे पंडालों की। समुद्र के तट पर बैठा हुआ है एक पक्षी, सत्संग का क्रम कर कर, सत्संग को धारण कर कर, सत्संग कर कर कहता है कि मैं लंका में बैठी हुई, लंका में विराजमान माता जानकी जी का दर्शन कर रहा हूं। अब जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, स्मरण करिएगा, जरा विचार करिएगा कि थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है, थोड़ा सा सत्संग एक पक्षी को मिल जाता है तो लंका में बैठी हुई माँ जानकी जी का दर्शन कर लेता है। और यदि
शिव महापुराण की कथा में देवराज का चरित्र, श्री बिंदुक का चरित्र, यहाँ तक कह रहा है कि थोड़ा सा देर का यदि शिव महापुराण की कथा मिल जाती है, थोड़ा सा भगवान शंकर का कथा का रसतत्व ग्रहण करने को मिल जाता है, तो भगवान शिव का भी दर्शन उस जीव को प्राप्त हो जाता है जो भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहा होता है, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को श्रवण कर रहा होता है। सत्संग, शिव की कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शिव की पवित्र कथा आपके जीवन में कुछ देगी ना देगी, पर इतना जरूर देगी कि अपने जीवन में आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और जिंदगी में एक बार शिव का दर्शन जरूर करें। पर उसके लिए सबसे मुख्य आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, वो मूल है। तीन शब्द हैं, एक कर्णप्रिय होता है, दूसरा शब्द होता है वर्णप्रिय, और तीसरे नंबर का शब्द होता है धर्मप्रिय। अब इन तीन शब्दों को हम थोड़ा समझें। पहले नंबर पर है कर्णप्रिय शब्द, दूसरे नंबर पर है वर्णप्रिय शब्द, और तीसरे नंबर पर है धर्मप्रिय शब्द। शिव महापुराण की कथा कहती है एक कर्णप्रिय शब्द होता है जो केवल हमको अच्छा लगता है, स्वयं को अच्छा लगता है, और उसमें हम अपने भीतर थोड़ा थोड़ा अभिमान, थोड़ा थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर लेते हैं। इसको कर्णप्रिय कहा गया। किसी ने कोई बात कही, आपके लिए कही, आपके हिसाब से आपके लिए कहा, आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत विद्वान हो, आप बहुत श्रेष्ठ हो, ये आपकी कर्णप्रियता। इसको कर्णप्रियता कहेंगे जो सुनकर आपको अच्छा लग रहा है, जो सुनकर आपको श्रेष्ठ लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए बोला गया। पर ये जो कर्णप्रिय शब्द हैं, ये हमारे जीवन में थोड़ा अहंकार उत्पन्न कर देते हैं, थोड़ा अभिमान उत्पन्न कर देते हैं। और वो अभिमान फिर हमारे जीवन में हमको दुख लाकर खड़ा कर देता है, तकलीफ लाकर खड़ा कर देता है। जैसे भगवान